हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक छोटी सी लड़की, छोटी क्या जवान लड़की का इंतकाल हुआ था। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी मशहूर ताबई हैं, फरमाते बाप की अकलौती थी, बाप बहुत पैसे वाला था, हर उसकी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन जवानी में मर गई, कब्र में दफन कर दिया गया। ये बहुत रोया। हजरत सुफियान सौरी के पास आकर कहता है मुझे मालूम नहीं वो दुनिया होती कैसी है, कब्र की दुनिया कैसी होती है। मेरी बेटी बहुत मुझे अजीज थी, बहुत प्यारी थी, दफन करके आने के बाद एक ही ख्वाहिश मुझे सताती है, काश मैं उसकी कब्र की जिंदगी को एक बार देख लूं, वो कैसे है, किस हालत में है, मैं एक बार उससे बात कर लूं। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आज रात जाओ, ये वजीफा पढ़ो और अपनी टोपी दी पहनकर सो जाओ। वो बंदा कहता है मैं आया घर, उस इमाम के बताए हुई बात पर अमल किया, उनकी टोपी पहनकर सोया, तो फौरन मैंने देखा हिजाबात हट गए हैं, मैं अपनी बेटी की कब्र के पास खड़ा हूं और मैंने उसको ऐसी हालत में देखा कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी बेटी के इंतकाल को एक ही दिन हुआ था, लेकिन वो नंगी पड़ी हुई थी, उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। हद तो यह है कि उसका सर इतना बड़ा कि पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है, बहुत बड़ी और भयानक शक्ल बनाई गई। मैंने बेटी से पूछा क्या बेटा तेरे साथ ये क्या मामला हुआ है? वो ज़ारो कतार चीखने लगी और कहने लगी अब्बा जान तुमने हर मेरी ख्वाहिश पूरी की, ये देखो जो मैं अपने बाल खुले रखकर बाहर घूमती थी, फरिश्तों ने मेरे सर को पहाड़ के जैसा बड़ा बनाया और मेरे हर बाल को दरख्त की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों की तरह बनाया, और एक फरिश्ता एक जड़ को खींचता था, जैसे मेरे एक बाल को खींचा तो मेरे सर में गड़ा पड़ जाता था, जैसे किसी दरख्त की जड़ को हिलाएं तो पूरी जमीन हिल जाती, खड्डे पड़ जाते। मेरे एक एक बाल को इतना बड़ा बनाकर खींचा गया, मेरे सर में गड़े पड़ गए। और एक फरिश्ता आया, मेरे लबों को, मेरे होंठों को देखकर कि मैं रंग लगाया करती थी, उसको उस फरिश्ते ने आग की कैंची से काट दिया। आप देखें कि सिर्फ मेरे दांत दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे जिस्म पर अब होंठ नहीं है, मेरे चेहरे पर सिर्फ मेरे दांत नजर आ रहे हैं। वो कहती जा रही थी कि मेरे जिस्म को मैं नुमाइश के लिए तैयार करती थी, मैं लोगों को दिखाने के लिए ज़ेब व ज़ीनत के लिए तैयार करती थी। अब्बा जान कुछ ऐसे फरिश्ते आए जिन्होंने मेरे कफन को भी हटा दिया और मुझे दोज़ख का लिबास सबसे पहले पहनाया गया। उस दोज़ख के लिबास को पहनते ही मेरा जिस्म पीप की शक्ल इख्तियार कर गया और इतना गला कि ऐसा लगता कि अब किसी गटर में डाल दिया जाए तो मेरा जिस्म बह जाएगा। लेकिन अचानक एक फरिश्ता फिर आया और कहा रब का हुक्म है कि इसका जिस्म दोबारा बनाया जाए, इसको फिर से दूसरी चमड़ी पहनाई जाए, यहाँ तक कि मुझे फिर दूसरी चमड़ी पहनाई गई। ये अजाब कल की रात मुझे कई हजार मरतबा दिया गया है, एक रात में कई हजार मरतबा मुझे चमड़ियां पहनाई गई, कई मरतबा जिस्म बदले गए और सुबह तक वही होता आया है। मेरे नाखूनों को खींचा गया है, मेरी आंखों में सलाइयां डाली गई हैं। ऐ मेरे बाप, यहाँ का एक पल एक सदी से बड़ा है, यहाँ का एक मिनट 100 साल से भी ज्यादा लंबा है। आप शायद मुझे कुछ कुरान पढ़ाया होता, आपने कुछ मुझे अल्लाह उसके रसूल की बातें सिखाई होती तो मैं इन मलाइका को कोई तो बात कहकर के बच जाती। ये बार बार मुझसे सवाल करते हैं और मेरे पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वो बाप सुनता रहा यहाँ तक कि जब उसकी नींद बेदार हुई तो उसने देखा कि उसका जिस्म पूरा हिल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ और कहा मैंने वो कुछ देखा जिसके बाद अब दुनिया में किसी चीज की लज्जत बाकी नहीं रह गई। अब यहाँ का मीठा नहीं लगता है, यहाँ का नमकीन नहीं लगता है, हत्ता कि मुझे अब पानी भी यहाँ का जहर लगने लगा है। मैंने दूध को भी देखा तो ये मुझे शराब लगने लग गया है। दुनिया की हर चीज से मेरी तमाम चीजें उठ गई हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज ये तमाम बातें सिर्फ मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, क्या हमने जीने के आज तरीके ऐसे बना नहीं रखे हैं? याद रखो कि तुम्हें भी और मुझे भी और सबको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा किया जाना है। हमारे हाथ में बहुत बड़ी लंबी किताब दी जाएगी जिसे सबको पढ़कर सुनाना है। उस दिन तुम चीख करके कहोगे ला युगादिरु हादा मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये किताब कैसी मेरे हाथ में दे दी गई कि इसमें कोई छोटी चीज भी नहीं छोड़ी, कोई बड़ी चीज भी नहीं छोड़ी, सब लिख दिया गया है। फिर वो दिन भी आएगा, हम सब कपकपाते हुए रब ताला के हुजूर चीखेंगे, रोएंगे और उस वक्त ये रब ताला की तरफ से निदा आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि आज ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इनसे आज बात भी नहीं करेगा और इन्हें पाक भी नहीं करेगा। और ये भी हदीस पाक में है ला युरहमु, उन पर कोई रहम भी नहीं किया जाएगा, उन पर कोई शफकत नहीं की जाएगी, कोई मेहरबानी नहीं की जाएगी। इसलिए आज वक्त के खत्म होने से पहले हमारे अइम्मा किराम ने बार बार जो हमें तंबीह की है, नसीहतें की है और फरमाया है कि तुम अपने वक्त होते हुए ही अपनी इस्लाह कर लो, अपनी तौबा पर कायम हो जाओ, अपनी नमाजों को सही कर लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ दी जाए। तुम अपनी पिछली तमाम गुनाहों की साबका गुनाहों की तलाफियां कर लो। रब ताला बेशुमार खताओं को माफ करने वाला रहीम व करीम व गफ्फार व सत्तार रब है। अल्लाह के हुजूर दुआ है मौला करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल हम सबको कब्र और हश्र के अज़ाब से महफूज फरमा।